Hey guys, welcome back to my channel. I'm Shivani and you're watching Artifice Travel Vlog. First of all, if you're new here, do like, share and subscribe to my channel. So recently I visited Chitrakoot, Bhagwan Ram ki Nagari. Actually I visited Chitrakoot quite few times, but this time I thought why not to share with you all. So without wasting any further time, let's get started. In between, I'll be updating you about the place. So let's go. पंडित जी चित्रकूट के बारे में कुछ बताइए। चित्रकूट पार्वत में बसा हुआ है। अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, उनकी पत्नी सीता वनवास काल में 12 वर्ष के लिए कामदगिरि पर्वत में प्रवास किया था। वहीं पर सुतीक्षणाश्रम, सर्वज्ञाश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम, जी हनुमान धारा, जी आमघाट, भरत विलाप मंदिर आदि प्रसिद्ध स्थल है। जी 12 वर्ष भगवान राम चित्रकूट में रहकर मंदाकिनी नदी में स्नान करते थे, जहाँ पर राम घाट अलग है, जी लक्ष्मण जी का घाट अलग है, जानकी जी का घाट अलग है। वहीं गुप्त गोदावरी देवताओं ने गुप्त गुफाएं बनाई थी विश्वकर्मा के द्वारा।
जहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी बैठकर सभा करते थे। गोदावरी नदी भगवान राम के प्रभाव से प्रकट हुई और वहाँ स्नान करने आदि की व्यवस्था सुविधा बनाई। इसके बाद वो 500 मीटर चल के लुप्त हो गई, जिनका फिर उद्गम त्र्यंबकेश्वर में हुआ। उद्गम स्थल है, लेकिन कहाँ वो विलुप्त हो गई है, वो स्थल वहाँ नहीं। 12 वर्ष रहकर लक्ष्मण जी ने वहाँ तप किया मेघनाथ को मारने के लिए। 12 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने भोजन नहीं किया, सोए नहीं और तप किया। उसी समय अनसुईया आश्रम भगवान राम जानकी जी को लेकर लक्ष्मण जी के साथ गए, जहाँ पर भरत जी, वशिष्ठ जी, तीनों माताएं, महाराज जनक और सातों ऋषि इस सब अनसुईया आश्रम में पधारे। वहाँ पर भी वार्ता हुई, सभा हुई। प्राकट्य उद्गम त्र्यंबकेश्वर में हुआ। हाँ हाँ, वहाँ पर फिर उनका गोदावरी का दर्शन होता है जी। तो वो अनसुईया आश्रम में सभा हुई, वशिष्ठ आदि सब ऋषि बैठे और प्रस्ताव हुआ कि भगवान राम अयोध्या वापस जाएं और भरत जी वनवास काटेंगे, लेकिन वो बात भगवान ने नहीं मानी। खड़ाऊ लेकर के भरत जी वापस गए हैं। तो वहीं अनसुईया जी ने जानकी जी को दिव्य वस्त्र दिया, जो 14 वर्ष तक सीता जी ने वस्त्र बदले नहीं, वही कपड़े पहनती रही। नित्य सुबह वो नए हो जाते थे। दिव्य वसन भूषण पहनाए, दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र अनसुईया जी ने अपने प्रभाव से दिया और नारी धर्म का उपदेश किया कि नारी को पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। नारी धर्म का उपदेश किया, स्त्री धर्म का उपदेश किया, क्योंकि वो सती नारी थी। उन्होंने जानकी जी को समझाया कभी भी किसी भी परिस्थिति में परिवार के साथ रहना चाहिए। कोई भी आपत्ति विपत्ति आए, उसमें सभी लोग साथ में हैं तो वो विपत्ति कम हो जाती है और एक दूसरे के पूरक बनने से परिवार की वृद्धि होती है, आगे बढ़ता है। अब वो स्त्री के ऊपर आपत्ति हो या पुरुष के ऊपर आपत्ति हो, युग से है। त्रेता युग में भगवान राम चित्रकूट में प्रवास किए थे। ये हिमालय पर्वत की प्रमुख 3 चोटियां हैं। एक को ये 3 चोटियों के नाम से जाने जाते हैं त्रिकूट। एक त्रिकूट है जहाँ पर रावण का महल था, वो भी त्रिकूट पर्वत में उसका महल था, लंका नगरी बसी हुई थी। एक त्रिकूट पर्वत है जहाँ पर वैष्णो देवी का निवास है। वहाँ पर भगवान राम से विवाह करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरा विवाह जानकी जी के साथ हो चुका है, इसलिए मैं दूसरा जन्म जब कलयुग में धारण करूँगा, कल्कि के रूप में, कल्कि भगवान के रूप में जब मैं आऊँगा तब आपसे विवाह करूँगा। इसलिए वो वैष्णवी के नाम से तप कर रही है वैष्णो माता। वो भी त्रिकूट पर्वत है। और एक त्रिकूट पर्वत चित्रकूट है जहाँ पर भगवान राम ने 12 वर्ष निवास किया। वहाँ पर प्रमुख देवताओं से रचित गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया आश्रम, सरभंग ऋषि आश्रम और अगस्त मुनि का आश्रम पहले से था, प्राचीन काल से, त्रेता युग से था।
अनसुईया जी के तप के कारण, अनसुईया जी की एक शिष्या थी जिनका नाम था नर्मदा। हाँ। तो नर्मदा जी चित्रकूट में प्रवास करती थी। एक दिन जो है उनके पति को प्यास लगी, पानी के लिए वो चली, लेकिन कहीं जल नहीं मिला। तो जल के अभाव के कारण उनके पति का अंत हो गया, शरीर शांत हो गया। तो अपने सतीत्व के बल पर अकाल डाल दिया, कोई भी कहीं भी पृथ्वी में जल वृष्टि नहीं होगी। उसी समय अत्रि मुनि भी तप करके उठे, तो उन्होंने भी जल मांगा अनसुईया जी से। अनसुईया जी जल लेने के लिए गई तो पूरे चित्रकूट में कहीं जल नहीं था। जल के अभाव में सब साधु महात्मा संत सब बिलक रहे थे। तब अनसुईया जी ने अपने तप के प्रभाव से मंदाकिनी नदी का प्राकट्य किया, मंदाकिनी नदी को उत्पन्न किया। जो जलधारा अनसुईया आश्रम से चलकर और करवी परिक्षेत्र तक है, इसके बाद में नदी विलुप्त है। वो अनसुईया जी के प्रभाव से आज भी प्रवाहित हो रही है। चित्रकूट में भगवान 12 साल रहे। उस समय उनको पिताजी के वियोग का भी शोक मिला, पिताजी नहीं रहे। वो वियोग भी उन्होंने वहाँ पर शोक के रूप में मनाया और 12 वर्ष राजकाज छोड़ करके वहाँ प्रवास किया। तो जो चिंता भगवान को होती थी, लक्ष्मण जी को, जानकी जी को, तो वहाँ पर ऋषियों के सत्संग के माध्यम से, सत्संग के प्रभाव से उस चिंता को भगवान ने दूर किया। इसलिए लिखा है चित्रकूट चिंता हरण। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक चिंतित होता है, किसी विशेष चिंता से ग्रसित हो जाता है, मन उसका अशांत रहता है, तब वो चित्रकूट पहुंचता है। तो चित्रकूट पहुंचते ही चिंता का हरण हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वहाँ भगवान राम का निवास है, उनका आशीर्वाद है। चित्रकूट जाने पर मन की चिंता समाप्त हो जाती है, चिंता। और वहाँ पर लोग जाकर कामदगिरि भगवान का परिक्रमा करते हैं, जहाँ भगवान ने प्रवास किया था।
सलामत अरे। सलामत दीजिए। डर रही है। ये कौन सी जगह है पंडित जी? अंधारा है। हनुमान जी जब लंका जला के लौटे हैं तो यहीं पर ठहरे। तो यहाँ से गंगा जी उत्पन्न हुई, आज भी जलधारा में गिर रही। डर नहीं लग रहा। विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत की टुकड़ी में हनुमान जी विराजमान है। विंध्याचल पर्वत में श्रीलंका भी है। सुकूत नगरी लंका वहीं बसी है। ये सब स्पीड है इसमें भी। वो देखो वो स्टेयर्स जा रही है। वो अगर आपको पैदल चलना तो स्टेयर्स वाले ये सीढ़ी जा रही है ना बताइए। हाँ हाँ, ये पुरानी सीढ़ी है जो। ये तो 15 मिनट में चढ़ जाते हैं ऊपर के ऊपर। 15 मिनट में चढ़ पाए। हाँ हाँ, बड़ी चीज नहीं है, लड़के हैं।
ये जो है ना, जी नीचे बचा के आना, फिसलना नहीं। क्या है पंडित जी ये? ये झरना है, प्राकृतिक झरना है। ये वही वाली धारा है तो वही धारा, ये 12 महीने जल निकलता है, कभी भी शांत नहीं होता। एक हमेशा एक हनुमान जी की भुजा में गिरता है यहाँ, तो उसको कवर कर दिया है। और कथा यह है कि जब लंकापुरी से आए हैं, हनुमान जी शरीर जल रहा है, अच्छा तो यहाँ जलधारा में शांति मिली है। अब प्रयाग में सोए हैं, वो लेटे हनुमान जी, वो रात सोए हैं, तब गंगा जी नहलाती है उनको साल को पहले। लेटे हनुमान जी हम For today, thank you for watching this vlog. I'll see you on my next video. Thank you. Bye bye.